नमस्कार, मॉर्निंग ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट बहुत जल्द जारी हो सकती है। दरअसल मार्च के दूसरे सप्ताह में यह सूची आ सकती है। 7 मार्च को कांग्रेस सीईसी की बैठक होनी है। पहले सिंगल नाम वाली सीट्स को सूची में डाला जा सकता है, फिर 8 से 10 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सकती है। आपको बता दें कि इसमें छिंदवाड़ा, सीधी, जबलपुर, विदिशा, गुना, मुरैना, मंदसौर को पहली सूची में शामिल किया जा सकता है, जबकि छिंदवाड़ा से नकुल नाथ का सिंगल पैनल में नाम आया है। जबकि सीधी की अगर बात करें तो कमलेश्वर पटेल का सिंगल पैनल में नाम सामने आया है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी की इस जो सूची को लेकर चर्चा होनी है वो 7 मार्च को होनी है। 7 तारीख को कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति एक बैठक करेगी और इस बैठक में तय होगा किस सीट पर किस प्रत्याशी को उतारा जाना है। जबकि इसके बारे में जो अब तक जानकारी मिली है उसमें यह बताया गया है कि 8 से 10 नामों को लेकर चर्चा हो सकती है। मार्च के दूसरे सप्ताह में कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। 7 मार्च को होने वाली बैठक में ये सभी विषय तय किए जाएंगे। जबकि कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें कि सिंगल पैनल में नाम आया है, जैसे कि छिंदवाड़ा की सीट हो गई या सीधी की सीट हो गई। छिंदवाड़ा से चूंकि नकुल नाथ ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी और नकुल नाथ ने कहा था कि लोकसभा का चुनाव वो छिंदवाड़ा से ही लड़ेंगे, जबकि कमलेश्वर पटेल की सीधी से उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। और जो संभावित नाम हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। कुछ और नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं, मसलन जबलपुर से सौरभ नाटी, या फिर संभावित उम्मीदवारों में अनुमा आचार्य की बात करें जो विदिशा से, गुना से कांग्रेस पार्टी के वीरेंद्र रघुवंशी, मुरैना से गोविंद सिंह जैसे नाम इसमें शामिल हैं। तो अभी क्या डिटेल्स हैं, क्या बैठक को लेकर तैयारी चल रही है और कैसे आगे फैसले लिए जाने, इस पर बात करेंगे। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ भोपाल से मौजूद है। शैलेंद्र, कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है, कैसा पैटर्न तय किया गया है, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है इसके बारे में? बैठक होना है वो 7 तारीख को सीईसी की बैठक दिल्ली में होना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 5 दिनों से राहुल गांधी मध्य प्रदेश के ही दौरे पर वो उन सभी सीटों पर ज्यादातर जा रहे हैं जहां पर कांग्रेस को कुछ संभावना दिखती है कि वहां अच्छी लीड ले सकती है कांग्रेस या जीत सकती है। तो निश्चित ही 7 तारीख की बैठक के पहले राहुल गांधी दिल्ली पहुंच जाएंगे और एक बड़ा फीडबैक उनके मध्य प्रदेश का मिलेगा कि किस सीट पर क्या स्थिति है और कांग्रेस किस जगह पर अच्छी फाइट कर सकती है। तो 7 तारीख की बैठक के पहले कांग्रेस जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उन्होंने भी अपनी एक पैनल बनाकर कुछ सिंगल नामों की पैनल और 3 नामों की पैनल बनाकर राहुल गांधी को सीईसी के लिए भेजी थी। तो अब उस सारी सूची पर मंथन होना है, अब फाइनल लिस्ट तैयार होना है कि आखिर किस सीट पर किसको मैदान में उतारा जाए। तो जो बैठक है उसमें तय हो जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि 8 से 10 सीटों पर पहली सूची में कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को उतार सकती है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। नजर आप बनाए रखें, आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठक आज लोकसभा प्रत्याशियों के साथ होनी है। दरअसल सभी 11 उम्मीदवार इस बैठक में शामिल होंगे। चुनावी रणनीति पर मंथन होना है, मंत्रियों की भी एक बैठक होगी, कई समितियों की बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ जिस तरह से अभी आप देख रहे थे कांग्रेस पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक जो मनोवैज्ञानिक बढ़त है वो तो बना ली है, जिसमें कि उन्होंने अपने प्रत्याशी तो घोषित कर दिए और अब उनकी जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। कई अलग अलग समितियों की यहां पर जिम्मेदारियां तय होनी है, क्या और कैसे लोगों के बीच जाना है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की होने वाली आगामी बैठक को लेकर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लोकसभा उम्मीदवारों के साथ एक बैठक होनी जिसमें कि सभी 11 उम्मीदवार शामिल होंगे और चुनावी रणनीति पर उनका मंथन होना है। मसलन चर्चा यहां पर इसलिए भी आवश्यक है कि जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सिटिंग सांसदों के टिकट काटे हैं, कुछ नए चेहरों को उतारा जा रहा है, महिलाओं को मौका दिया गया, युवाओं को मौका दिया गया। तो और साथ ही साथ बड़े जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं अब जो संभावित हैं कि वहां से उम्मीदवार रह सकते हैं, मसलन चाहे राजनांदगांव हो, छिंदवाड़ा हो, भोपाल हो, विदिशा, इस जगह से जहां पर बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी उतारने की तैयारी में, चूंकि वहां भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही चेहरों को उतार दिया है। तो अभी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, बैठकों के बारे में बात करेंगे। तनु वर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तनु, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? बीजेपी जो बैठक करने वाली है सभी 11 लोकसभा
उम्मीदवार उसमें रहेंगे, कई समितियों की बैठक होनी है। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में पार्टी ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है और उसके बाद से लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यालय में बैठकों का जो दौर है वह जारी है। कुछ दिन पहले 17 प्रकोष्ठों का महासम्मेलन का आयोजन भाजपा कार्यालय में किया गया था, जिसमें 1500 से अधिक प्रतिनिधि जो है वो शामिल हुए थे। उसके बाद बीते दिनों ही संयुक्त मोर्चा की बैठक जो है भाजपा कार्यालय में हुई। उसके बाद आज जो 11 कैंडिडेट हैं उनकी जो है पहली बैठक भाजपा कार्यालय में होगी और इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर जो है रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। करीब 3 बजे चुनाव संचालन समिति और चुनाव प्रबंधन समिति की जो है बैठक होनी है और शाम 5 बजे सभी कैंडिडेट की जो है वो बैठक होगी। उसके बाद मंत्रियों की बैठक भी आज भाजपा कार्यालय में जो है होनी है और इस तमाम बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही मोदी की जो गारंटी और केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको किस तरह से धरातल पे उतारा जाए, इसके लिए कैंडिडेट को तैयार किया जाएगा और इसके बाद मोदी की गारंटियों के साथ जो 11 कैंडिडेट हैं वो अपने क्षेत्रों में जो है जन जन तक पहुंचने के लिए मैदान में उतरेंगे। जी बिल्कुल स्वाभाविक है, चूंकि ये जो बैठक है इसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। कई समितियों की बैठक होनी है, समितियों की क्या भूमिका रह सकती है? देखिए आज चुनाव संचालन समिति की बैठक जो है करीब 3 बजे होगी और इसके बाद शाम 5 बजे प्रत्याशियों की बैठक होनी है और इस बैठक में चुनाव संचालन समिति और इसके साथ ही चुनाव प्रबंधन समिति भी जो है वो शामिल होंगे। जिस तरह से पहले भी जो है संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई थी, 17 प्रकोष्ठों का महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। इन तमाम बैठकों में मोदी की गारंटी को और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर ही जो है बैठक हुई थी और सभी को मोदी की गारंटी और उनकी जो केंद्र की योजनाएं हैं इसके लिए तैयार किया जा रहा है कि वो किस किस तरह से जन जन तक उस योजनाओं को लेकर वहां तक पहुंचे और जन जन को वो बताया जाए, जन जन को केंद्र की योजना और मोदी की गारंटी को बताया जाए ताकि लोगों को जोड़ने का लक्ष्य लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी, लोगों को ताकि जोड़ा जा सके और पार्टी के पक्ष में माहौल बन सके। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज अधिकारियों के इंडक्शन कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। दरअसल मंत्रालय में सिंहस्थ के कार्यों की समीक्षा पर बैठक होनी है और प्रदेश स्तरीय स्वच्छता प्रेरणा समारोह में भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। लाल परेड ग्राउंड में यह कार्यक्रम होना है। स्वच्छ सर्वेक्षण, अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगरीय निकाय यहां पर सम्मानित किए जाएंगे। विभिन्न कार्यों के, विकास कार्यों के लोकार्पण भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर सकते हैं और यहां पर करीब 8,500 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। और आपको बता दें कि स्वच्छता प्रेरणा समारोह में भी मुख्यमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें नगरीय निकायों को वे सम्मानित करेंगे। विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री कर सकते हैं। और दमोह में प्रशासन ने एक बाल विवाह रुकवाया जो मोटे महादेव मंदिर में चल रहा था। दरअसल बाल विवाह में वर वधू दोनों ही पक्षों के साथ समझाइश प्रशासन ने की और बाल विवाह नहीं करने के लिए उन्हें पाबंद किया। दरअसल बाल विवाह को रोकने के लिए, जो कि गैर कानूनी है, प्रशासन की टीम वहां पहुंची थी। मोटे महादेव मंदिर में विवाह के संबंध में जो सभी अनुष्ठान है वो किए जा रहे थे। दमोह से ये तस्वीर सामने आई। कोई ऐसी कार्रवाई करने नहीं आए और दोनों के द्वारा यह स्वीकारा गया कि हम बालिग होने पर जब हमारी बच्ची 18 साल की हो जाएगी, बच्चा 21 साल का था, चूँकि बच्ची 18 साल की नहीं थी इसलिए यह बाल विवाह रोका गया और समस्त ग्रामीणों को भी समझाइश दी गई यदि बाल विवाह होगा तो वह निस्संदेह एक अपराध है और उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। यह और भिंड में फायरिंग से दहशत फैल गई। दरअसल मामूली से विवाद में बदमाशों ने गोलियां चला दी। बाइक सवार 3 बदमाशों ने यहां पर गोलियां चलाई हैं। राघव राजावत नाम का एक शख्स घायल हुआ। दरअसल सीएम के कार्यक्रम स्थल के पास यह घटना हुई। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। भिंड में फायरिंग से दहशत का माहौल है और मामूली विवाद में बदमाशों ने गोली चलाई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली चलाई और आपको बता दें कि राघव राजावत नाम का एक शख्स इसमें घायल हुआ बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज शाजापुर पहुंचेगी। धोबी चौराहा से टंकी चौराहा के बीच राहुल गांधी का एक रोड शो भी होना है। साथ ही वो नुक्कड़ सभा को भी संबोधित करेंगे और मक्सी के पास दौता गांव में राहुल गांधी प्राइवेट स्कूल में
परीक्षार्थियों से चर्चा भी करेंगे। और इसके अलावा राहुल गांधी के कार्यक्रम की बात करें तो राहुल गांधी मीडिया से भी चर्चा कर सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता यहां इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा शाजापुर मक्सी से होकर उज्जैन जिले में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शाजापुर जिले में पहुंचेगी। राजगढ़ जिले के सारंगपुर से ये यात्रा शाजापुर जिले में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी जब शहर में पहुंचेंगे तो टंकी चौराहा, धोबी चौराहा और मुख्य सड़क पर वो रोड शो करेंगे। इसके साथ ही एक नुक्कड़ सभा का आयोजन भी होगा। राहुल की यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर को इस तरीके से कटआउट होर्डिंग बैनर से बांट दिया। आप देख सकते हैं राहुल के बड़े बड़े कटआउट होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं। खास बात यह है कि राहुल के अलावा प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम कांग्रेस नेताओं के होर्डिंग पोस्टर भी लगाए गए हैं। राहुल गांधी शाजापुर जिले में लगभग 60 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। इसके बाद वो मक्सी होते हुए उज्जैन जिले में प्रवेश करेंगे। राहुल गांधी शाजापुर मक्सी में रोड शो के बाद मक्सी स्थित एक निजी स्कूल में परीक्षार्थियों से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मीडिया से चर्चा करने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। राहुल की इस यात्रा को लेकर प्रशासन और पुलिस बल ने भी तैयारी पूरी की है। एसपी जी के साथ ही तमाम सुरक्षा बल उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहेगा। साथ ही इस रूट पर से यातायात को भी डाइवर्ट किया गया है और अलग से पार्किंग बनाई गई है। तो राहुल की यात्राओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जहां जबरदस्त उत्साह है, वहां स्थानीय भाजपा नेताओं ने इस यात्रा पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। सुनील हंचुरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और पेंड्रा में अतिक्रमण पर महिलाओं का विरोध देखने को मिला। दरअसल स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण का विरोध किया गया। पेंड्रा ब्लॉक के आमाडांड पंचायत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाओं ने प्रदर्शन किया और कलेक्टर ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। शिकायत लेके आए हैं। सरकार की जमीन है, भूमि ही जमीन में बाउंड्री नहीं बने दिया। बोला ठाकुर है सोनी का हमारा हम तो भी नहीं करा न उनला कहाँ वाले मान कहें तहसीलदार पटवारी हर कही इसकी इसको 5 डिसमिल जमीन दिया जाए कचरा फेंकने के लिए। गुलाब सीधा खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ। तो हम जानकारी दे नहीं अपन थोड़े मारा था, हम तो जन सेवक पर मार रहे हैं। मैडम कहीं का पोकेमॉन से लेकर एवेंजर्स की ब्लैक विडो तक कई कैरेक्टर्स को आवाज दे चुकी फेमस डबिंग आर्टिस्ट नेश्मा चिंबुरकर इन दिनों रायपुर में हैं। नेश्मा बीते 35 सालों से बतौर डबिंग आर्टिस्ट काम कर रही हैं और इस दौरान उन्होंने कई हॉलीवुड फिल्म्स, कार्टून्स, विज्ञापनों में अपनी आवाज दी है। चिंबुरकर ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जो न केवल बॉलीवुड, कार्टून नेटवर्क बल्कि हॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी आवाज से जलवा बिखेर रही हैं। हम बात कर रहे हैं नेश्मा चिंबुरकर की और इस वक्त नेश्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। नेश्मा जी, कई कैरेक्टर्स को आपने अपनी आवाज दी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपके मनपसंद कैरेक्टर की आवाज सुनना चाहूंगी आपसे। मेरी मनपसंद कैरेक्टर हमेशा से रही है, वैसे सारे कैरेक्टर्स मनपसंद ही हैं, लेकिन सबसे चैलेंजिंग अगर कोई कैरेक्टर है तो वो है ब्लैक विडो, और जिसकी वजह से मुझे बहुत सारा फेम भी मिला। स्कारलेट जोहानसन की जो किरदार है उनका मार्वल की सारी मूवीज में, वो ब्लैक विडो, तो वो करना मुझे ज्यादा पसंद आया। कितने सालों से आप ये काम कर रही है और ये सफर कैसा रहा है आपका? सफर तो बहुत ही रोमांचक रहा है, बहुत ही चैलेंजिंग रहा है, बिकॉज यहाँ बोरियत नहीं होती, हर दिन नया काम होता है। दिन में अगर 6-7 अगर मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो हर एक रिकॉर्डिंग एक अलग चैलेंज होता है, एक अलग पिच होता है, एक अलग टोन होता है, तो बहुत ही मजेदार रहा है। और कितने साल से कर रही हूँ, मैंने 4 साल की उम्र से शुरू किया, आज मैं 47 साल की हूँ, आप गिन लीजिए। नेश्मा जी, कुछ किरदारों की आवाज भी मैं आपसे सुनना चाहूंगी। किरदारों की आवाज, देखो डायलॉग्स तो ऐसे मुझे याद नहीं, पर हम एक नया कुछ करते हैं, हम कुछ टंग ट्विस्टर अलग अलग स्टाइल में मॉड्यूलेशंस में करते हैं। तो आप बोलो आपका फेवरेट टंग ट्विस्टर कौन सा है? चंदू के चाचा वाला मेरा भी फेवरेट। ओके, तो वील स्टार्ट लाइक दिस। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई।
और क्या करूँ? देयर आर सो मेनी रेंजेस एंड सो मेनी मॉड्यूलेशन जो आपको सिर्फ करने की देर होती है, एक्सपेरिमेंट करने की देर होती है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद को एक्सप्लोर करो, खुद की आवाज को जानो और एक्सप्लोर करो, एक्सपेरिमेंट करो एंड देखो, अपनी वॉइस रेंज बनाओ। तो भले वो छोटी बच्ची का हो, छोटी बच्ची से की तरह बात करो या फिर किसी बूढ़ी दादी की तरह। थैंक यू। तो देखिए, नेशमा जी ने कई कार्टून एनिमेशन की फिल्मों में अपनी आवाज़ दी है और पिछले जब वो 4 साल की थी तब से वो ये काम कर रही है और पिछले कई सालों से हम उनको सुनते आ रहे हैं। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और फिल्म अभिनेत्री सिमरत रंधावा आज उज्जैन पहुंची। सिमर ने विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन किए। सिमरत कौर रंधावा भस्म आरती में शामिल हुई और इसके बाद सिमरत ने चांदी द्वार से भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज मैं उज्जैन आई हूँ महाकाल के दर्शन करने। दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है और मैं ये आपको एक्सपीरियंस नहीं बता सकती हूँ कि आरती में आपको क्या आनंद आता है। आप लोग आइए और ये आनंद लीजिए, ये लाइफ में एक ही बार मिलता है। तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, सब कुछ ही बहुत आराम से सब कुछ हो गया। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। सरदार पटेल की एक कांस्य प्रतिमा